राजधानी भोपाल में लगातार चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इंटेलिजेंस आईजी के साथ मोबाइल लूट की गुत्थी 7 थानों की पुलिस सुलझाकर फुर्सत हुई थी कि लगातार नई घटनाएं सामने आ रही हैं। थाना क्षेत्र ईटखेड़ी के अंतर्गत आने वाला सैनी चौराहा पर स्थित दिव्यांश हार्डवेयर में बीते सोमवार को चोरी की घटना सामने आई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में 3 अपराधी चोरी करते स्पष्ट देखे जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले की एफआईआर करने दुकान संचालक थाना ईटखेड़ी पहुंचते हैं, जहां फरियादी से केवल एक सूचना पत्र पर घटना विवरण ले लिया जाता है और जांच करने का हवाला देकर एफआईआर के लिए रुकने का बोला जाता। घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की कोई जांच पूरी नहीं हुई। वहीं थाना प्रभारी द्वारा इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में दिसंबर 2021 में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। दिसंबर में 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। आप देख रहे हैं, पूर्व में राजधानी भोपाल में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें इंटेलिजेंस आईजी का फोन लुटेरे छीन के ले गए। एक लंबा समय बीता, इसके बाद भी कार्रवाई के लिए खुद आईजी को एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा। इसके बाद में भी उनका फोन जो मिलता है एक गहरे गड्ढे में मिलता है और अन्य प्रकार के कारण दिखाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, भोपाल के बाईपास का क्षेत्र है ये, और सैनी चौराहा कहलाता है ये। और ये जो दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिव्यांश पावर टूल्स एंड हार्डवेयर, ये शॉप है। यहाँ पर भी एक चोरी की घटना हुई है। कल लगभग दिन की एक घटना है, और लगभग 10 बजे रात को जब यहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने थाना क्षेत्र ईटखेड़ी में इसकी एफआईआर दर्ज कराने सूचना देने पहुंचे, तो इनके हाथ में सीसीटीवी फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज में चोर स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, जिनके चेहरे भी बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनकी संख्या भी स्पष्ट है, और जो भी यहाँ से सामग्री चोरी हुई है वो भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब मैं सीधी चर्चा करूंगा यहाँ के जो प्रोप्राइटर है, इस दुकान के जो संचालक हैं, उनसे कि किस प्रकार की पूरी घटना हुई है। जी, आपका नाम? जी, नरेंद्र नागर बात कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम पड़ा है रात में 8 बजे, तो मैंने देखा मेरे गले में पेमेंट नहीं था। 30 से 35 हज़ार रुपये रखा हुआ था। मैंने काउंट करा तो पेमेंट नहीं था। मैंने चेक करा, मैंने अपने मैडम से पूछा, मैंने कि मैडम पैसे कहाँ गए, तो बोला कि मुझे नहीं मालूम भैया। तो फिर मैंने कैमरे सीसीटीवी में चेक करा, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि मुझे 3 लड़के आए, मेरे गले में से पैसे निकाल के ले गए। किस प्रकार की पूरी घटना थी? जब आप सीसीटीवी देख चुके हैं, तो किस प्रकार से चोरों का यहाँ आना हुआ और चोरी करना हुआ? चोर आए, बाइक से आए, इधर से घूम के आए। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो 2 लड़के जाते हुए दिखे अंदर, और एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था काउंटर के पास। तो 2 लड़के ने मैडम को उलझा के रखा हुआ है, और एक दूसरा लड़का आया। पहली बार में वो गल्ला खोला, उसने ताला लॉक खोला। फिर दूसरी बार में जी, मैं चाहूंगा सीसीटीवी इस वक्त आप दिखाएं अपने फोन में से खोल के। दर्शकों, ये जो सीसीटीवी है फुटेज है पूरा, ये हम देख चुके हैं, और बड़ी ही बेहद एक इसकी बात है कि लगातार 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं कमिश्नर प्रणाली लागू हुए, फिर भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। आखिर पुलिस सख्ती क्यों नहीं कर पा रही है? उनके ठिकानों पे क्यों नहीं दबिश बना पा रही है? ये सीसीटीवी हम दिखाएंगे फुटेज आपको कि ये देखिए किस प्रकार से चोर आते हैं, और मैं और भी दर्शकों आपके लिए क्लियर दिखाने का प्रयास करूंगा आगे की फुटेज में। ये एक चोर आए, और किस प्रकार से ये पूरी एक सोची समझी साजिश और पूरी रैकी के साथ में पूरा अंजाम दिया है। पूरा फुटेज में आगे की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक जो लड़की है वो काम करती है, जो इसका पूरा संचालन कर रहे हैं संचालक। इनकी एक अन्य दुकान भी है, हम उनसे भी बात करेंगे जो कि इस वक्त मौजूद थी। जी, आपका नाम? संगीता यादव। संगीता, किस प्रकार की पूरी घटना थी? आप अकेले यहाँ पे थे? हाँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, पानी पी के मैं जस्ट यहीं पे बैठ गई। वहां से फिर 2 लड़के आए, 3 आए थे लेकिन एक पीछे था। 2 लड़के आए तो मेरे से डायरेक्टली बोलते मुझे वो मशीन चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि आप जाके वो मशीन उठा लो, तो वो मेरे से बोलने लगा कि नहीं आप ही उठा दो। तो मैंने एक मशीन उठाई, तो फिर दूसरी मशीन मैंने एक मशीन उठाई, फिर उसके बाद बोलते कि नहीं ये वाले ने दूसरी उठाओ। फिर मैं वहां से उतरने की कोशिश की, फिर वो बोलने लगा कि नहीं ये वाले ने, मेरे को दूसरी दिखाओ। फिर मैं 3 मशीन लेके वहां से यहाँ आई, मैंने उसे दिखाया। फिर उसने जो रेड कलर की शर्ट में खड़ा हुआ तो उसने मेरे से बोला कि यहाँ पे कौन बैठता है।
तो मैंने बोला मैं ही बैठती हूँ। तो बोलने लगा कि किसकी दुकान है, भैया की या आपकी? तो मैंने बोला भैया की है। तो बोलता है कि यहाँ पे जो मशीन है ऊपर वाली दिखाओ। तो मैंने वो वाली मशीन भी दिखाई। फिर बोलने लगा कितना क्या प्राइस है? मैंने बोला सबका अलग अलग है। तो बोलते भैया कहाँ है? मैंने बोला कि भैया तो बिल्डिंग की दुकान पे है, बुलाऊं क्या? तो वो ये सब बोलने लगा कि नहीं रहने दो, आप मत बुलाओ, हमें अभी जरूरत नहीं है, हम जब जरूरत लगेगी हम आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आपको अभी चाहिए कौन सी? तो बोलते हैं मुझे कोई सी नहीं चाहिए। तो फिर उसने मैंने देखा तो उसके साइड कैमरा वगैरह देखा, तो फिर वो ऐसा जल्दी पल्दी करके बोलने लगा नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए। लगभग कितने समय से आप यहाँ जॉब कर रहे हो? मेरे को 6-7 महीने हो गए यहाँ पे। 6-7 महीना हो गया। हाँ। इससे पहले भी करते थे कहीं जॉब? हाँ, इससे पहले मैंने गूगल दास कंपनी में किया, 2 इयर्स की समथिंग किया मैंने। दर्शकों, ये एक यहाँ की जो पूरा संभालने वाली, दुकान को संभालने वाली एक प्रोप्राइटर यहाँ पे भी मौजूद हैं और ये पूरा संभालती हैं यहाँ पे। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा यहाँ पे कौन सी मशीन की डिमांड उन्होंने करी थी। डिस्टेंस काफी है यहाँ पे, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि इसको दिखाएं। ये वो मशीन है जो चोरों ने यहाँ पे उनको बातों में उलझाने के लिए यहाँ पे उनसे मांगी थी। और मेरे सहयोगी से कहूंगा पीछे मुड़ के जरा दिखाएं, यहाँ से काउंटर की दूरी भी, और ये काउंटर की दूरी है यहाँ पे। और फुटेज में भी मैं आपको पूरी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा कि फुटेज में आप देखें। ये काउंटर की दूरी है और इतने में यहाँ से ये आती हैं और मशीन दिखाने के लिए उनको यहाँ पे लेके आती हैं। इसके बाद में एक दूसरा जो व्यक्ति है वो यहीं पे काउंटर के पास में खड़ा रहता है और काउंटर के पास से वो यहाँ से इस दराज को खोलता है। इसमें एक चाबी लगी हुई थी, उसको खोलता है। खोलने के बाद में उस कैश को अपने जेब में रखता है और इस पूरी घटना को अंजाम देता है। 8 बजे तक इसके जो संचालक हैं वो इस घटना से अनजान रहते हैं। 8 बजे जब वो इसका कैश काउंट करने आते हैं तो उनको इस घटना की पूरी जानकारी मिलती है। जब वो यहाँ के सहयोगी से चर्चा करते हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना होता तो शायद पूरा आरोप जो इस दुकान का संचालन कर रहे इनके ऊपर लगता। बेरोजगार भी हो सकती थी, कई प्रकार की प्रताड़नाएं भी झेलना पड़ सकती थी। भला हो सीसीटीवी फुटेज का जिसने चोरी को खुलासा किया है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि क्या कर रही है भोपाल पुलिस। लगातार पूरे भोपाल में कई घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं पे शिकंजा कसने के लिए भोपाल पुलिस अपना दायित्व कैसे निभा रही है, बड़ा चिंता का विषय है। क्या भोपाल पुलिस ने भोपाल वासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? 18 घंटे बीतने के बाद भी, घटना के 18 घंटे बीत चुके हैं। नरेंद्र जी, एक बार पुनः आपसे चर्चा करेंगे, कितने घंटे बीत चुके हैं? 18-19 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर किए हुए? हाँ, एफआईआर रात में। एफआईआर ऑनलाइन हुई है कि आपसे कुछ लिखित में? नहीं, लिखित में लिखा। एफआईआर की कॉपी मिली आपको? हाँ, कॉपी नहीं मिली उसकी। एफआईआर पर्चे पे लिख के दिया बस, खाली सील साइन लगा के नहीं दिया। दर्शकों, ये भी एक चिंता का विषय है कि एक घटना होती है जिसके पुख्ता प्रमाण मौजूद है, इसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है कि जब घटना के सीसीटीवी फुटेज खुद फरियादी लेके जा रहा है पुलिस के पास में, जिसमें चेहरे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसके बाद भी एफआईआर क्यों नहीं की गई? एक साधारण से पेज पे या एक ऑपरेटर के द्वारा बनाए हुए एप्लीकेशन पे सिर्फ सूचना के रूप में ले लिया जाता है और कार्रवाई के नाम पे 18 घंटे के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ खास खबरों के साथ।